और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। आज इंडिया आज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक और थिएटर तक काम किया है और एक्टर, डायरेक्टर, राइटर भी रह चुके हैं। उनका नाम है नज़र खान। नज़र जी, बताइए दिलीप साहब को किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से आपका उनके साथ काम का अनुभव रहा? एक तो पहली बात ये है कि विरार में जब हम रहते थे टूरिंग टॉकीज़ में, दिलीप साहब की फिल्में 10-10, 20-20 बार देखते थे। उड़न खटोला देखे, राम और श्याम देखे, कोहिनूर देखे। तो एक अजीब सा ये था कि ये कमाल का एक्टर है यार, ज़िंदगी में कभी मिल पाएंगे क्या? पहले तो ये था। और एक्टिंग करते करते कोइंसिडेंटली सौदागर में सुभाष जी के एज एन एक्टर में काम कर रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि 6-7 असिस्टेंट बीमार हो गए और उसके पहले मैं शशि वाडिया जी थे, उनके साथ में डायरेक्शन में काम कर चुका था और शशि वहाँ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर का मौका मिला। मैं पूरा सेट संभाल रहा था, एक्टिंग, इधर डायलॉग से लेके कॉस्ट्यूम सब संभाल रहा था। और वहाँ मैंने पहली बार जब दिलीप साहब को देखा, अरे बाप रे, एकदम थक हो गया कि इतनी बड़ी शख्सियत, ओहो। और मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। और तो कहा कि भाई कौन असिस्टेंट? बोले एक ही असिस्टेंट है। अच्छा, तो क्या नाम है उसका? तो मैं नज़र खान स्क्रीन नाम है, एक्चुअली मेरा नाम नासिर है। तो उन्होंने जिस प्यार से नासिर जो आवाज़ दी, तो इतना प्यार से आवाज़ कैसे? तो एक ने बताया उनके भाई का नाम नासिर था। तो मैं वहाँ गया, फिर मेरे हाथ में पैड दे दिया कि भाई आप डायलॉग आप बताओगे। तो मैं क्या बात करूँ? भाई पूछे भाई क्या करते हो? तो मैं बोला कितने सीखे? मैंने बीएससी तक पढ़ा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने डायरेक्शन में ये आया हूँ, एक्चुअली बेसिकली एक्टर है। तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी मुझे कि या तो डायरेक्टर बनो या तो एक्टर बनो, फोकस करो एक जगह, 10 जगह मत घूमो, वरना कहीं नहीं पहुँचोगे। और उनकी बात सही साबित हुई। तो ये एक बात थी उनकी। और दूसरी बात, वो जब यानी हम राज साहब के पास भी मैं जाता था बुलाने के लिए, तो वो अलग मूड में रहते थे, बात करते थे, हंसी मजाक होता था या कुछ, वो उनका एक अपनी स्टाइल है। दिलीप साहब हमेशा एक संजीदा, एक टोटली फोकस रहते थे, टोटल अपने डायलॉग में बिल्कुल घुसे हुए रहते थे। अच्छा, डायरेक्टर जो बोलता था वैसा करते थे, कुछ अपना एडिशनल नहीं डालते थे भाई, थोड़ा बहुत। और कमाल है ना, हर टेक उनका है ना अलग होता था। तो मैं एज एन एक्टर में सीखने मिलता था कि अरे कैसे एक ही डायलॉग को, और वो भी एक नई किस्म की लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की थी। वो अलग डायलॉग थी और अलग लैंग्वेज थी। और वो भी हम सोचते कि ये डायलॉग को इन्होंने अलग लैंग्वेज कैसे बना दी। तो एज एन एक्टर ये तो उनकी खूबी थी। एज ए इंसान मुझे जैसा, बच्चे के जैसा, बेटे के जैसा उनकी आवाज़ में वो एक प्यार मिलता था। कोइंसिडेंटली ईद भी तभी शूटिंग के दरमियान हुई थी, तो उन्होंने दावत भी दी थी हम सबको, हमने बिरयानी खाई थी तभी। तो अभी वो भी याद है। कमाल क्या है, कमाल के इंसान, कमाल के एक्ट्रेस। अच्छा, राज साहब और उनके साथ हम बोलते थे क्या, कुछ नहीं, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार। बोले ये क्या है? लोग तो बोलते भाई दुश्मनी, ये इतनी मोहब्बत। राज साहब भी इतनी प्यार करते थे और दिलीप साहब भी उतना ही प्यार करते थे। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और कमाल। दिलीप साहब की आपने पहली पिक्चर कैसी देखी और कहाँ पे देखी? दिलीप साहब की पहली पिक्चर मैंने कोहिनूर देखी थी, और वो मैंने हमारे विरार में टूरिंग टॉकीज़ है ना, गोविंदर हम लोग एक ही है, हमारे चौल का लड़का है वो। तो टूरिंग टॉकीज़ में हम दोनों मिलके वो कोहिनूर फिल्म, तो वो मुझे उनका एक, उन्होंने बाबा का एक रूप लिया था, तो वो इतना मुझे अच्छा लगता था। और ये वो मैं सोचता था एक राजकुमार जैसे, और कैसे कर रहे। और वो मैंने, क्योंकि फ्री था, मामू की टॉकीज़ थी, तो हर शो में जाके घुसते थे, देखते थे, हर शो में जाके। राम और श्याम हमने कम से कम 20-22 बार देखी। यानी उनका वो डरने वाला राम, और भाई क्या भाई वो वाला श्याम,
तो कमाल। मैंने गोपी देखी है उनकी वहाँ, यानी क्या एक यानी कम्युनिस्ट थॉट, एक लेबर का थॉट लेके, और वो अच्छा जैसे दिखते थे आज़ाद में देखो तो वैसे दिखते थे, उड़न खटालों में देखो तो वैसे दिखते थे, शक्ति में देखो तो वो एक अलग किस्म का दिखते थे, विधाता में अलग दिखाई देते थे। तो हर रूप में हमने देखे। और एक्टिंग के लिए बड़े पर्दे पे आपने कौन सी पिक्चर में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाए बताइए। पहले तो राम लखन फर्स्ट फिल्म मेरी, और उसमें यानी लोगों ने इतनी तारीफ़ की थी कि एक बार कहा कि पूरी फ्रेम में तेरे तरफ ध्यान जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी लोगों की। और दूसरा मेरा रंग दे बसंती में मैंने काम किया था, उसके अंदर लोगों ने, मैंने ओमपुरी के बेटे का रोल किया था, एक वो गुस्से वाला मुस्लिम कैरेक्टर किया था। तो जब अवार्ड फंक्शन था तो वो सीन बता के कुणाल कपूर को नॉमिनेट किया जाता था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा सीन है और कुणाल को उस सीन में दिखाया जा रहा है, तो ये बहुत ही मेरे लिए कमाल की बात है। और दूसरा ये था कि एक्टिंग मैंने एक मराठी सीरियल किया था, वो लोहा मनवाने की बात ये है कि जब मैं राशन की लाइन में बच्चे का नाम मैं डलवा रहा था तो नेगेटिव रोल कर रहा था, तो एक लड़की चीख मार के भागी कि राजन वो नालायक नीच, और मैं अरे बहन, नहीं मैं तेरी बहन हो नहीं सकती। तो एक एक्टर जब विलन करता है, और एक थिएटर में पणशीकर के साथ किया था, तो वहाँ एक गद्दार प्रोफेसर का रोल था, तो नीचे आके लेडी ने बोले, बूढ़ी कहीं सोलापुर कोल्हापुर, तो बोले चप्पल से मारना चाहिए तुझे शर्म नहीं अपने गुरु के साथ ऐसा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल नज़र साहब आपके लिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके से लोग एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, सिंगिंग के लिए आते हैं, उनको किस तरह से आप नसीहत देंगे और किस तरह से अपनी तैयारी करके आना चाहिए? देखिए, इसमें जो अभी मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ उसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी अच्छे नेचर के हो, लेकिन अगर आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है जीतने का या नंबर 1 बनने का, तो आप बन नहीं सकते। लोग आते मुझे एक्टर बनना है, लेकिन माइंडसेट क्या होता है कि 1-2 सीन मिल जाए तो ठीक है। सिंगर आते हैं, सर मुझे लो। वो एक माइंडसेट होता है कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं नंबर 1 एक्टर बनूंगा। वो एटीट्यूड लेके जब आदमी आता है ना, तो वो कुछ कर पाता है। वरना लोग आते हैं एक सोच के कि मैं एक्टर बनूंगा। तो एक्टर बनने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपकी ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको स्किल होना चाहिए, आपको एक्टिंग आना चाहिए, ये नंबर 1। दूसरी बात, एक्टिंग पाने के लिए किस किस्म का नेचर ज़रूरी है, किस किस्म का एटीट्यूड ज़रूरी है, किस तरह लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह काम पाना चाहिए, काम पाने के लिए क्या क्या बोलते ना तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, वो तकलीफ़ सहने की ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ये माइंडसेट का खेल है। अगर विनर माइंडसेट रहा तो आप हीरो बनोगे, और अगर नॉन विनर माइंडसेट रहा तो करते रहोगे, ज़िंदगी गुजर जाएंगी, लेकिन आप वो जो चाहते हो वो नहीं बन पाओगे। नज़र साहब आप एक अच्छे राइटर है, चलते चलते आखिर में दिलीप साहब के लिए 2 लाइन कुछ बोलिए। क्या बोलूँ, यानी ये पूरा आसमान के जो भर के वर्ड्स भी आए ना, तो वो कम है उनके लिए। मेरी वेरी ऑनेस्टली मेरी औकात नहीं है मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। वो बहुत बड़े हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि मैं यही बोल सकता कि उन्होंने हमें सिखाया, हम सारे एक्टरों को एक लाइन दिखाई, नेचुरल एक्टिंग क्या होता है वो उनसे सीखे। अब मैं इतना ही बोल सकता, मेरी औकात नहीं उनके लिए कुछ बात करने की। नज़र खान साहब भावुक हो गए, अपने अंदाज में दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी। इंडिया आज के दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे, कुछ दिन तक, कुछ एक्टर तक हम और पहुंचने की कोशिश करेंगे, दिलीप जी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।